राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मैं अर्जी लगाता हूँ महाप्रभु की शरण में। मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरे प्रभु श्री राम जी, मेरे गणेश भगवान जी, मेरी माता सीता, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके घर में सदैव सुख शांति आए, खुशहाली आए, कभी कोई कष्ट न सतावे भगवान, कभी कोई दुख ना आवे। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय राम जी की, जय राम जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको बेहद ही एक अनमोल वचन होगा इस पाठ का मैं सुनाता हूँ। हम इस संसार में भगवान ने भेजे हैं और हम इस इतने सुंदर जीवन को, मनुष्य जीवन को व्यर्थ बेकार गंवाया जा रहा है। इस जीवन के समय को, अनमोल समय है, तो इसमें भगवान ने हमें क्या कहा है। भगवान कहते हैं कि मैंने ये मनुष्य जीवन अपनी भक्ति के लिए दिया है और तू इसे व्यर्थ ही कमा रहा है। तो पूरा सुनिए। जय राम जी की, जय श्री राम, जय हनुमान। यह मनुष्य शरीर मिला है तो बिना विलंब के आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यह मनुष्य मैंने तुम्हें दे दिया है तो बिना किसी विलंब के आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। कोई पूछे कि बिना विलंब क्यों? बुढ़ापे में भगवान को भज लेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसके उत्तर में कहा गया है कि यह शरीर अक्षण भंगुर है। अक्षण भंगुर का अर्थ भी अब समझाऊंगा मैं आपको। इसका कब नाश हो जाए कुछ भी पता नहीं लगता। मृत्यु न तो 10-5 दिन पहले ही सूचना देती है और न ही कब आ रही हूँ इस बात का पता बताती है, और न इस बात को पूछने के लिए ही अक्षण भर ठहरती है कि मैं कब आ रही हूँ, और न ही इस बात का इंतजार करती है कि इस भाई के सारे मनोरथ पूरे हो गए हैं या नहीं। वह तो बस समय आते ही मनुष्य को एक झटके से, एक अक्षण के लिए भी पहले से खबर नहीं देती और एक झटके में उठा लेती है। इसलिए कहा गया है कि जरा भी प्रमाद न करके प्रयत्न में लग जाओ। ऐसा प्रयत्न करने वाला कौन होता है? कहते हैं वह धीर है। धीर का मतलब है चतुर पुरुष, और चतुर पुरुष वही है जो अपना हित समझता हो। मनुष्य शरीर मिलने पर भी जो अपना हित नहीं समझता उसे शास्त्रों में आत्महत्यारा कहा गया है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए श्री तुलसीदास जी ने कहा है, जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाई, जो कृत निंदक मंदमती आत्महत्यान आत्माहन गति जाई। अब देखना यह है कि मनुष्य का हित किसमें है। इसी प्रसंग समझते हुए उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है। उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एसाम बुद्धिमताम बुद्धिर्निशा चे मनीषिणाम यत सत्यमन्ते नेहु मृत्येनाप्नोति मामृतात। अर्थात चतुर मनुष्य की चतुराई और बुद्धिमानी की बुद्धिमानी इसी में है कि वह इस संसार में ऐसे अक्षण भंगुर अविनाशील देह के द्वारा मुझ अमृत स्वरूप अविनाशी को प्राप्त कर ले। अब मनुष्य शरीर की महत्ता बतलाते हुए कहते हैं, इदम बहु संभवान्ते लभते अथे सुदर्लभम। यह मनुष्य शरीर 84 लाख के चक्कर में फिरते फिरते प्रभु दया से प्राप्त होता है। इसी से इसको सुदुर्लभ अर्थात अतिशय दुर्लभ या देव दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि देवता भी मनुष्य शरीर की प्राप्ति के लिए अकुलाया करते हैं। कोई पूछे कि किस लिए, तो कहते हैं कि मनुष्य शरीर यद्यपि स्वभाव से तो अनित्य है, तथापि इस मृत्यु लोक में
अर्थ प्रदान करने वाला है। यहाँ अर्थ क्या है, इस बात को समझना है। अर्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। मनुष्य को अपने मनुष्य जन्म में इन चारों अर्थों को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए इनको पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। अब इन चारों पुरुषार्थों में बीच वाले 2 अर्थात अर्थ और काम तो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुआ करते हैं। खास प्रयत्न तो करना है तो धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इनमें भी धर्माचरण के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अतएव धर्म तो मोक्ष की प्राप्ति का एक साधन है। सूत्रा मनुष्य जन्म में परम पुरुषार्थ तो मोक्ष की प्राप्ति ही सिद्ध होता है। इसलिए मोक्ष के लिए यत्न करने को कहा गया है। अब दूसरे शरीरों में मानव शरीर की विलक्षणता बतलाते हुए कहते हैं कि इंद्रिय और उनके विषयों के संयोग में उत्पन्न होने वाला सुख तो सभी योनियों में समान रूप से प्राप्त है। सटरस भोजन से मनुष्य को जो तृप्ति, जो आनंद मिलता है, और अमृत भोजन करने से इंद्र को जिस सुख का अनुभव होता है, उसी तृप्ति और उसी संतोष का एक सूअर को भी विष्ठा खाते समय अनुभव होता है। राजा को जो सुख मखमली गद्दी पर सोने में मिलता है, वही सुख गधे को राख के ढेर में लौटने पर मिलता है। इंद्रिय जनित सुख का अनुभव सभी योनियों में एक सा ही है। तारतम्य तो एक दूसरे की दृष्टि में प्रतीत होता है, अर्थात इंद्र की दृष्टि में मनुष्य का भोग तुच्छ प्रतीत होता है। इसी प्रकार मनुष्य की दृष्टि में सूअर का और गधे का भोग तुच्छ लगता है। स्वदृष्टि से तो सभी प्राणी एक शरीर के सुख का ही अनुभव करते हैं। अतः विषय सुख की प्राप्ति को मनुष्य जीवन का ध्येय नहीं कहा जाता है, क्योंकि वह तो प्रत्येक योनि के समान रूप में प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य जीवन की सार्थकता मृत्यु के पहुंचने से पहले ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेने में है, विषयों की प्राप्ति में नहीं। एक दूसरे प्रसंग पर भगवान ने मनुष्य शरीर की महिमा गाते हुए कहा है, जो व्यक्ति मनुष्य शरीर मिलने पर भी पक्षी की भांति घर में ही आसक्ति रखकर पड़ा रहता है, उसे ऋषिगण स्वर्ग से नरक में पड़ा हुआ कहते हैं। मनुष्य शरीर कैसा है? यह खुले दरवाजे वाले मोक्ष का मंदिर है। मनुष्य शरीर मिला कि मोक्ष मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया। द्वार खोलने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, बस प्रवेश करने मात्र की देर है। परंतु जब तक घर में संसार के प्राणी पदार्थों में धन वैभव में आ सकती है, तब तक दरवाजा खुला रहने पर भी मोक्ष मंदिर में प्रवेश नहीं किया जा सकता। यह आसक्ति मनुष्य को उस ओर नहीं जाने देती है, वह तो उसे नरक के द्वार की ओर ही ढकेलती है। मनुष्य शरीर मिला है और उसके कारण मोक्ष का मंदिर भी खुला है। तथापि मनुष्य जब तक संसार में आसक्ति निकालकर मोक्ष मंदिर में जाने का प्रयत्न नहीं करता, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और अमूल्य जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। इस संबंध में एक कवि ने कहा है कि मनुष्य शरीर मिलने का अर्थ यह समझना चाहिए कि चौपट का खेल जीत गया। 3 सार तो पक गई और आखिरी सार पो के पास पहुंच गई है। अब बाजी जीतने में बस एक पो ही बाकी है। यह पो पड़ गई तो बाजी जीत ली गई, पर यदि यह दांव खाली गया तो विपक्षी सार को अवश्य मार देगा और फिर उसे 84 घरों में भटकना पड़ेगा। इस अमूल्य अवसर को जो व्यर्थ जाने दिया तो उससे मूर्ख ही कहना चाहिए। संसार का जीवन संसार की चौपड़ है और उसमें एक ही पो शेष रहना है। मनुष्य जन्म की प्राप्ति, मनुष्य जीवन में से संसार की आसक्ति निकालकर मोक्ष की साधना में लगना, यह पो पड़ना है। और मोक्ष की साधना न करके विषय सुख में ही रचे रहना, यह पो न पड़ना है और पुनः 84 चक्कर में पड़ना है। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है भजन करने के लिए
और जीव संसार में फंसकर जीती बाजी हार गया, क्योंकि उसने न तो अपने हित को समझा और न ही अपने हित को साधा ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान जी, जय बाबा नीमकरोली जी महाराज। हे प्रभु, सबके ऊपर कृपा करो भगवान। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आपको ये कैसा लगा आज का पाठ? एक अद्भुत वचन है, जितने भी बोल हैं इसके आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये अद्भुत ज्ञान महिमाएं रामायण महाभारत और शिव महापुराण की अद्भुत कथाएं मैं सुनाता रहूं, पौराणिक कथाएं।